हर साल करवा चौथ पे नई साड़ी लेनी जरूरी है? पुराने कपड़े भी तो पहने जा सकते हैं ना। या फिर इसीलिए व्रत रखती हो कि पति के पैसे लूट सको? ऐसा बोलने वालों को बोला करो, चलिए इससे। ले बेरी खा ले। क्या? बेरी खा ले, बेरी, ब्लूबेरी। हमारी फेवरेट नहीं है? हाँ हाँ फेवरेट है। खाओ ना। थैंक यू। अरे सारी देखो, खाओ आराम से। हाँ तुम ससुराल में इतनी खुश कैसे रह लेती हो? देखो, ससुराल में किसी से भी बहस नहीं करनी चाहिए। अगर ससुराल वाले बोलते हैं कि हाथी उड़ता है तो उनको बोलना चाहिए हाँ उड़ रहा था, आज उड़ के अपनी खिड़की में भी बैठा था सुबह। ले चुचुंदर, चकुंदर, बीटरूट आपने तो मंगवाया था ना, खाओ। कैसी फैमिली से हो? मैं ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ बचपन में चप्पल से मारा जाता है और बड़े होने के बाद तानों से। सुनो, अच्छा ये बताओ, ऐसी वो कौन सी चीज है जिसका अंत नहीं होता? अरे पागल, तुम्हारा भाषण। अकेली रहती हूँ तो क्या हुआ, साथ में रहता है ना वो सास ननद जेठानी का कॉम्बो। मजाक है, बंदे ने जो कभी सास ननद की कमी महसूस होने दी हो, बात बात में ताने और बात बात में कमी जो निकालता है। सुना है आपकी मुस्कुराहट पे हर कोई मरता है। कभी टाइम निकाल के हमारे घर भी आना, एक चूहा मारना है। साले ने बहुत परेशान कर रखा है यार। सुना है आपकी मुस्कुराहट पे हर कोई मरता है। कभी टाइम निकाल के हमारे घर भी आना, एक चूहा मारना है। साले ने बहुत परेशान कर रखा है यार। हाँ बोलते होंगे लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत, लेकिन हमारे यहाँ पता है क्या बोला जाता है? हे एगो बात जाने छहो, फलनमा के छौरी चिल्लमा के छौरा के साथ फसल छ। आजकल के स्कूल के बच्चे छोटी छोटी बातों पे रोते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, परेशान होते हैं, स्कूल नहीं जाते। एक हम थे अपने स्कूल के स्टूडेंट, कुछ ना आने पे, कुछ ना लिखने पे गलती होने पे यस मैम, जी मैम, ओके मैम कहने का दम रखते थे। इतनी बारिश से किसी को खुशी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन खिड़की दरवाजे फुल्ले नहीं समारे। बारिश के पानी को चांदी के बर्तन में लेकर 4 दिन तक उसे खुले आसमान के नीचे रखें और फिर बाद में अपने बाल धो ले। इससे आपके बाल गिल्ले हो जाएंगे। परेशान हो गई हूँ घर के काम कर करके, ऊपर से ये कपड़े। लगता है किसी दिन ये कपड़े तय मारते मारते मैं ही ना मर जाऊं। मैं मार दूं? क्या? अरे मैं तय मार दूं कपड़े, अगर तुम थक गई हो तो। नहीं रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। ठीक। टी नाम वालों से कुछ कहना चाहती हूँ। टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया। आपने बचपन में मैथ्स नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा, सभी पढ़ते हैं। तो फिर आपको मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि मैं मैथ्स में फेल हो गया था ना। आपने बचपन में मैथ्स नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा, सभी पढ़ते हैं। तो फिर आपको मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि मैं मैथ्स में फेल हो गया था ना। माँ ने ममता दियो, पिता ने दियो प्यार, गुरु ने दियो शिक्षा और दोस्त ने दियो इन सबको बिगाड़। जिंदगी झंड करती है मेरी। ससुराल में थोड़ा बेवकूफ बन के ही रहना चाहिए, वरना ससुराल वाले काम बहुत करवाते हैं। मीरा वाला लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, बस बात ऐसी करता है कि लड़ाई मैं खुद ही कर लेती हूँ। मेरे पति को सिर्फ और सिर्फ कमाने से मतलब है। मैं 4 दिनों तक मुंह फुलाई हूँ, इससे उसको कोई मतलब नहीं। मीरा वाला लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, बस बात ऐसी करता है कि लड़ाई मैं खुद ही कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब मुझे बुखार है। हाँ जी, आपको बुखार है। डॉक्टर साहब कड़ी हुई दवाई मत लिखना। तो 2 किलो घेवर लिख दूं? समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्या चाह रहे हैं।
100-150 किलोमीटर से मेहमान, 250 किलोमीटर से 500 किलोमीटर से आते ना, आते से घर में ये नहीं पूछते कि घर कैसा है, बाल बच्चे कैसे हैं। अपन भी उनसे ये नहीं पूछते कि यात्रा कैसी रही। वो आते ही कहते तुम्हारे घर चपटी पिन का चार्जर है। मुझे कोई बताएगा ये लोग टेंशन लेते हैं, ये दूध के साथ लेते हैं या पानी के साथ? गोली लगने के बाद जितना देर हीरोइन हीरो के बाहों में डायलॉग बाजी करती है, उतना समय में उसे अस्पताल पहुंचा के हिंदी फिल्म के 80% हीरोइनों की जान बचाई जा सकती थी। हाँ यार रील देख तो ओ आपने लड़ाई हो रखी है। तो वाले भैया आधे घंटे बाद आना, मेरा पति डंडा लेकर गेट पे खड़ा है, कहीं मेरे साथ साथ आपकी भी कुटाई हो जाए। ठीक है भैया? आज हमारी शादी को 5 साल हो गए। तो फिर दोबारा चुनाव होंगे या यही सरकार चलेगी? खत्म। सुनो, तुम शादी के दिन मंडप पे पंडित जी से क्या पूछ रहे थे? अरे पंडित जी से मैं यही पूछ रहा था कि दुल्हन को दाएं बैठाना है या बाएं। तो पंडित जी क्या बोले? अरे पंडित जी यही बोले, बेटा दुल्हन को चाहे दाएं बैठाओ या बाएं, ये शादी के बाद तुम्हारे सर पे ही बैठेगी। हेलो गूगल, लड़कों को कैसे पटाएं, मतलब कि बॉयफ्रेंड कैसे बनाएं? लड़के पटाने के लिए अच्छी शक्ल होनी चाहिए जो कि तेरी नहीं है। और अगर मैं फेरम लवली लगाकर गोरी हो जाऊं तो? पहली बात तो वो फेरम लमडी नहीं फेयर लवली होता है, और दूसरी बात बंदरिया कितना भी फेयर लवली लगा ले वो रहेगी तो बंदरिया। तुम्हारी शक्ल होगी बंदरिया जैसी, गू खा लो तुम। मैं एक भाषा माध्यम हूँ, मैं कुछ खा नहीं सकती, लेकिन तुम इंसान हो इसलिए तुम ही गू खा लो। सैयारा मूवी देखकर आ रहा हूँ और मुझे नहीं पता चला कि उसमें रोना कब था। आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि कौन से टाइम पे रोना था। लेकिन मुझे मूवी में हंसी जरूर आई एक ही चीज को देख कर के चल निकल जा यहाँ से। फिर वहां से मैं उठ के चला आया, मैंने कहा चल भगा रही है लड़की तो चलते हैं, कहीं चाकू वाकू मार दे। अरे गूगल क्या है बोल। नो बता, मेरे बैंक बैलेंस के बजट के हिसाब से मुझे एप्पल का कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए? एप्पल का जूस। तेरे अकाउंट में 350 रुपए है, इसकी ही औकात है तेरी। चल पागल सी, था कुछ कहने तो। कभी मेरे घर आओ, तुमसे बर्तन नहीं धुलवाए ना तब बोलना। रक्षाबंधन में कभी घर आना, पूरी सब्जी रसगुल्ला खरीदी खाएंगे, खिलाएंगे नहीं। हैप्पी वेलकम। बात तो सही है। हैप्पी बेलन। बोलो बैरू जी महाराज की जय हो। मैंने 3 बार सैयारा मूवी देख ली, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि रोना कब है। मेरे ससुराल वालों में घमंड तो ऐसे भरा है जैसे 5 रुपए वाले लेज में हवा। कोरोना के बाद अगर कोई वायरस तेजी से फैल रहा है तो वो है सैयारा वायरस। बहुत तेजी से फैल रहा है आशिकों में। हाँ, सैयारा फिल्म आने के बाद पता चला देश विकास की ओर नहीं आशिकी की ओर बढ़ रहा है। हाँ, पति पत्नी जीवन में एक बार ही एक दूसरे को लाइक करते हैं, बाकी सारा जीवन एक दूसरे पे कमेंट करते रहते हैं। जब जिंदगी में अंधेरा छा जाए तो समझ लेना रात हो गई। हर बात पर ज्ञान की उम्मीद मत रखना मुझसे। हाँ। बोलो तो पाप लग जाए और सच बोलो तो थारे आग लग जाए। करे तो क्या करे इंसान। इकलौती बहू होना ठीक नहीं, साथ में देवरानी जिठानी हो तो सास का ध्यान बटा रहता है। पहले के जमाने के बच्चे पढ़ते थे तो बिजली नहीं हुआ करता था। अच्छा। तो बच्चे लालटेन जला के पढ़ते थे, डिहरी जला के पढ़ते थे,
इसीलिए डॉक्टर IAS इंजीनियर बनते थे। आज साला सिस्टम ही खराब हो गया। घर घर में लाइट है, बिजली है, पंखा है, AC है, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बन पा रहे हैं। कुछ बनना है तो ढिबरी लालटेन जला के पढ़ना बहुत जरूरी है, समझे? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा?